सरकार है, ये मुसलमानों के बिना तो इनका खाना हजम नहीं करते। जब तक वो मुसलमान नहीं बोलेंगे, हिजाब नहीं बोलेंगे, इनकी कटुआ मुल्ला नहीं बोलेंगे, तब तक इनकी खाना हजम नहीं होते। तो इसी वजह से ये लोग देखिए कोई मुसलमानों के हितैषी नहीं है। उनकी जो मानसिकता उनका बताते हैं कि वो लोग पहले भी ऐसा किया है, ठीक है। इनकी जो सरकार है अब ये मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं। अब आपने देखा होगा कल संसद भवन में जिस तरीके से लोकसभा में बताया जा रहा था कि ये मुसलमानों की महिलाओं के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं और मुसलमान जो गरीब मुसलमान है उनके लिए अच्छा होगा। अब खुद बताइए इन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि ये लोग मुसलमानों के हित के लिए काम करेंगे। ये तो सबको एक एक करके लपेट में ले रहे हैं। और मुसलमानों की बात अगर आए तो मुसलमानों के लिए इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से हमें समझ में आए कि वक्फ बोर्ड का जो बिल लेके आए मुसलमानों के हित के लिए होंगे। आप खुद बताइए कि मुसलमानों के नाम से ये लोग किस तरीके से नफरत फैलाते हैं। मुसलमानों के कपड़ों से पहचाना जाता है, ये किसने बोला था? ये खुद मोदी जी ने बोला था। उसके बाद आप देखिए कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को किसने बोला था? इन्हीं की मंत्री, केंद्रीय जो मंत्री है अनुराग ठाकुर ने बोला था ना। तो तमाम जो अमित शाह, एक मिनट, अमित शाह ने क्या बोला था लास्ट दिल्ली चुनाव में 2020 में? क्या बोला था कि यहाँ पर बटन दबाओ शाहीन बाग में करंट लगेगा। तो ये इस तरीके के नफरत की बयानबाजी देते हैं। उसके बाद ये लोग मुसलमानों के हित के लिए काम करते हैं। ये कहते हैं कि मुजरा, ये कहते हैं मच्छी मीट, हाँ, और इस आपके घर में घुस के बलात्कार करेंगे, आपको फलाना करेंगे। इनके पास इतना ज्यादा मुसलमानों के बारे में बोलने के लिए है कि हिसाब नहीं है। और उसके बाद ये कहते हैं कि मुसलमान जो है मुसलमानों की हितैषी है। ये लोग मुसलमानों के लिए काम करते, करना चाहिए क्योंकि देश के नागरिक है मुसलमान, इस देश से अलग नहीं है मुसलमान। के माध्यम से होगा ना, देखिए कैसे होगा? क्या देखिए, एक बात बताइए, जमीन है उनको निकाला जाएगा, गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा। गरीब मुसलमानों के लिए अभी तक तुमने क्या किया ये बताओ? अभी तक तुमने क्या? वक्फ बोर्ड के पास, उससे पहले सरकार के पास जितना भी था, जितना भी चीजें थे सरकार जो कर सकते थे, सरकार ने क्या करा? नफरत फैलाना। चलो सरकार को कुछ नहीं करना था। नफरत किस लिए फैला रहे हैं ये लोग? ये लोग किस लिए फैला रहे हैं नफरत? गरीब मुसलमानों की जब बात करते हैं, आपको पता है नफरत फैलाने से अमीर मुसलमानों के नुकसान नहीं होता, गरीबों का ही नुकसान होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और ये जो कह रहे हैं कि नहीं हम तो गरीब मुसलमानों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे। बिल्किस बानो कौन थे? मुसलमान ही थे ना। बिल्किस बानो के अपराधियों को तुम लोग फूल माला से स्वागत करते हो तो वो क्या है? उनके आचरण देख के तुम लोगों ने उनको निकाल दिया है। तो कौन थे? बिल्किस बानो एक मुसलमान महिला थे, कोई अलग कास्ट से महिला थे? बिल्कुल दिखावा है। सरकार से दिखावा करते हैं। सरकार के टारगेट में वही चीज है जो इनको करना है, जो इनको दोस्तों को देना होगा, वही चीज सरकार करते हैं। और जोर जबरदस्ती आप खुद देखें कि बिल के लिए इन्होंने रात को 2:30 बजे तक संसद चल रहे थे। लेकिन मणिपुर में जब ऐसा परिस्थिति हो जाते, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगते तो यहाँ पर इनको रात को इनका संसद नहीं चलते। ठीक है, महंगाई बेरोजगारी पे बात करने के लिए इनकी रात को संसद नहीं चलते। इनकी जो है बड़ी बड़ी चाइना हमारे देश की कहां तक पहुंच गया, इसमें बात करने के लिए रात को संसद नहीं चलते। इनकी संसद चलते हैं बिल को पास करने के लिए, क्योंकि मुसलमान है। मुसलमानों के नाम से जो वोट लेने वाली है जो सरकार है, ये मुसलमानों के बिना तो इनका खाना हजम नहीं करते। जब तक वो मुसलमान नहीं बोलेंगे, हिजाब नहीं बोलेंगे, इनकी कटुआ मुल्ला नहीं बोलेंगे, तब तक इनकी खाना हजम नहीं होते। तो इसी वजह से ये लोग देखिए कोई मुसलमानों के हितैषी नहीं है। संगठन भी तो धमकी दे रहे हैं ना, शाहीन बाग बनाएंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। देखिए धमकी देना किसी भी तरीके से सही नहीं है। मैं उन संगठनों के साथ नहीं हूं कि धमकी दे रहे, लेकिन ये है कि तुम एक बात बताइए, बार बार अगर तुम एक चीजों को ऐसे करते रहो। शाहीन बाग में ऐसा थोड़ी ना कुछ हुआ था। वो क्या कर रहा था? वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दे रखा है ना कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप अपनी बातों को रख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अपनी प्रोटेस्ट करने का वो हुआ तो तुम्हें धमकी दे, ये बात नहीं है। बात ये है कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अधिकार सबको है, ठीक है। लेकिन सरकार जो करते हैं ना, सरकार की मानसिकता यही है। सरकार कभी भी ये सब चीजें जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपके पास क्या रोजगार के ऊपर बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। महिला सुरक्षा में बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास शिक्षा में बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन आपके पास टाइम है बिल को पास करवाने के लिए। रात को 2:30 3 बजे तक बैठे रहे। वही अमेरिका ने क्या करा? हमारे पर वो लगा दिया, ठीक है, लेकिन उसमें टैरिफ लगा दी, लेकिन उसके लिए वो लोग बात करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। पर देखिए वक्त में बड़ा झालमेल था ना। आप देखिए इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, सारी चीजें निखर के आएंगी ना सामने। कौन सी जमीन कहाँ है, किसके पास है, बहुत सारी गड़बड़ हो रही थी ना इसमें। देखिए गड़बड़ी हो रहा था, गड़बड़ी को ठीक करने का बहुत सारे तरीका होता है। ये ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर मेंबर बिठाने की बात कह रहे हैं, जज साहब बैठेंगे और सरकार को डीएम की बात हो रहा था, फिर डीएम से हटके उन्होंने अपॉइंट करेंगे राज्य सरकार। तो राज्य सरकार जब अपॉइंट करेंगे तो वो किसको रिपोर्ट करेंगे? राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे ना। किसके दबाव में काम करेंगे? राज्य सरकार के दबाव में, यानी कि जो सरकार उन्हीं के अपॉइंट करेंगे तो उन्हीं के दबाव में तो काम करेंगे ना। देखिए मैं बार बार कहती हूँ, सरकार को जिस मुद्दे पे काम करना है उस मुद्दे पे काम नहीं करेंगे। दाएं चलेंगे, कभी बाएं चलेंगे, कभी इधर चलेंगे, कभी उधर चलेंगे। इनका जो मेन मुद्दा है उसमें काम नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ? और सारी पार्टियों का भी जो है जो बेनकाब हो गए ये लोग भी, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, तमाम जो पार्टियां था वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गए। जो मुसलमानों के नाम से वोट लेने वाले, जो सेकुलर जो बोलते हैं, तो इनको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि इन्होंने क्या करा। पार्टी में जा रहे थे, मुसलमानों से मिल रहे थे।
सोचते मैं कह रही हूँ ना, नीतीश कुमार का एंडिंग चल रहा है, बिल्कुल इनका बिल्कुल एंडिंग चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने दिखा दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी बिहार में चुनाव है, तो आप देखिए क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि मुसलमान देखिए, मुसलमान इस देश के नागरिक है, मुसलमान खिलाफ में वोट करना चाहिए था इस बिल के? बिल्कुल करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था? जिन्होंने जिता के आपको संसद भवन तक पहुंचाया, आपको 12 सीट दिया है, तो आप उनके साथ गद्दारी करोगे? आप एक बात बताइए, आज मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, कल को किसके ऊपर होगा? कल को सिख के ऊपर होगा, क्रिश्चियनों के ऊपर होगा, वोट के ऊपर होगा। अभी लोग क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वोट बिहार के लिए, वहां पर तुम हिंदुओं को कर रखा है, जिसका जो तुम हर जगह घुसोगे, तुम हर जगह घुसोगे, लेकिन तुम किसी के अंदर घुसने नहीं देंगे। अफवाह ना फैलाई जाए, हम किसी की कोई जमीन नहीं ले। देखिए अफवाह, देखिए ऐसी बात है, ये लोग बोलते हैं जा रही कि जमीन छिन जाएगी, ईदगाह छिन जाएगी, मस्जिद छिन जाएगी। देखिए ये लोगों की बातों में कैसे विश्वास करें? पहले कृषि कानून लेके आए थे, उसके बाद उन्होंने ऐसे ही बोला था कि अफवाह मत फैलाइए, ये किसानों के हित के लिए होगा, ये फलाना, ये धिगराना, पता नहीं क्या क्या बोला। किसानों ने 2 साल तक प्रोटेस्ट किया, तमाम के 700 से ज्यादा किसानों का वो हुआ, उसके बाद जाके इन्होंने किसान कानून वापस लिया। आप क्यों किसानों को नहीं समझा पा रहे? आज आप मुसलमानों को क्यों नहीं समझा पाए कि आपके हित के लिए काम करे? देखिए मुसलमानों के इस देश की नागरिक है, और मुसलमानों को भी इतना भी मत दबाओ कि हद से ज्यादा हो जाए। देखिए हर बात के लिए आपका नफरत, बिल्कुल। आप एक बात बताएं, इनके पास कोई सांसद नहीं है मुसलमानों को ये लोग टिकट नहीं देंगे, मुसलमानों के बारे में नफरत बयानबाजी करेंगे। उसके बाद मुसलमान महिलाओं के साथ जब रेप होते हैं तो अब ये क्या करते हैं? ये उनको फूलमाला से स्वागत करते हैं। तो कहां से आपको लगता है कि मुसलमानों के हित की? देखिए ये सरकार किसी की नहीं है, ये जो बीजेपी जो है ये किसी की नहीं है, सबसे बड़ी विरोधी तो दलितों की है, ये दलितों की विरोधी है। उसके बाद है मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों का जो है, मुसलमान इनके ट्रैक में फिट बैठते हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान का जो है ना ये बिल्कुल फिट बैठते हैं, इसी वजह से ऐसे मुस्लिम का एजेंडा है क्या ये पूरा? इनका एजेंडा यही रहता है, इनका एजेंडा ही तो यही है, इनका एजेंडा हिंदू मुसलमान में टिका हुआ है, इनका हिंदू मुसलमान है। हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों को खुशी होता है ना कि किसी का पेस टाइट हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग खुश होंगे कि किसी का पेस टाइट कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि पेस टाइट जिसका हो रहा है उनका तो हो रहा है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये देखो, क्योंकि